सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। वेम्बरी साहब ने रूस में पनाह की दरख्वास्त की थी। मेरे ख्याल से बरतानवी ये काम उसी सूरत में कर सकते हैं जब वो रूसी सफारत खाने की बातें टेलीफोन पर सुनते हों। आपका वक्त पूरा हो चुका है वेम्बरी साहब, एक लंबी नींद के लिए तैयार हो जाए। मखसूस पाशा हजरात की फहरिस्त में शामिल होना चाहता हूँ। मुआफीनामे पर दस्तखत करने का मुआहदा करते हैं तो मैं आपको ऐसा राज बताऊंगा कि जिससे आपको पछतावा नहीं होगा। हमारे मजीद जासूस भी रूस जा रहे हैं। हम वो करेंगे जिसकी बरतानिया धमकी दे रहा है और रूसी इस खतरे से आजाद हो जाएंगे। रूस में एक अहम जासूस भेजा है, वही बगावत का आगाज करेगा। हमें उस जासूस का लाजमी पता लगाना होगा। हमें क्या हुआ है? हमें कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? हमदान खातून पुरसुकून हो जाइए, तबीब मुआयना कर ले तो जवाब मिल जाएगा। आप जीत गए हैं। तो फिर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके सिफारत खाने में मौजूद टेलीफोन के जरिए बरतानवी आपकी बातें सुनते हैं। बरतानवी चाहते हैं कि मैं यहां की उन्हें मालूमात फराहम करूं। जो काम आप रूसियों से करवा रहे हैं वो हम कम कीमत में करने की पेशकश करते हैं और हम जल्दी भी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, मगर रूस के साथ हमारे मामलात तय हो चुके हैं। किससे मिलना है तुम्हें? हम यहाँ राहिब गोपोन से मिलने आए हैं। मेरी पहले से उनसे मुलाकात तय है। तबीब ने एक खुशखबरी दी है, मरीज की हालत अब खतरे से बाहर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत डर लग रहा है, हमें क्या हो गया है? आपने तबीब की बात सुन ली है, उसके मुताबिक ये आर्जी मसला है। अगर ऐसा ना हुआ, अगर हम सारी जिंदगी ऐसे ही रहे? मायूस मत हो, आप जानते हैं हमारा असल खौफ ये नहीं कि हम अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे, खौफ ये है कि आपको नहीं देख पाएंगे। हमें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, लेकिन अब आप हमें नहीं छोड़कर जाएंगे, आप हमारे साथ ही रहेंगे ना? आप ठीक हो जाएं फिर इस पर बात करेंगे।
क्या गपोन यहां मुलाकात करेंगे? जी, आने वाले हैं वो। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगा कि हम नहीं जानते कि तुम जासूस हो? वाह रूसी वाह, तुम तो बहुत चालाक निकले। हमला करो। हमारी इतनी फिक्र करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। हमने अभी तक आपका सही तरह शुक्रिया अदा भी नहीं किया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं शहजादे, उनकी बीनाई जल्द वापस आ जाएगी। इंशाअल्लाह। लेकिन हमें सिर्फ यही परेशानी नहीं है। हंतान, आपने उनकी बातें सुनी हैं। उन्हें लगता है इस सब के बाद हमारी अलहदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता। हम दोबारा कभी पहले जैसे नहीं हो सकते। तो फिर आप क्या करेंगे? हम उनके बेहतर होने का इंतजार करेंगे और फिर इस बारे में बात करेंगे। हमारी गुजारिश है कि खुद को हल्कान मत कीजिएगा। तो फिर आप हमारे साथ ही रहिए। आपसे बात करके हम अपनी परेशानियों को भूल जाते हैं। आप जब भी चाहें हम बात करने के लिए हाजिर हैं। तुम ये
जान गए कि हम जासूस हैं, लेकिन ये भूल गए कि हम तुर्क जासूस हैं। क्या दो लोहे की सलाखें हमें रोक सकती हैं? थोड़ी देर के लिए भी आराम नसीब नहीं हो सकता क्या? बहुत आराम हो गया तातार, सुस्ती मत दिखाओ। रुकिए जनाब, रुकिए। ये हमारे आदमी हैं, रुक जाएं। तातार, क्या हुआ है? हम कारखाने गए, एक मजदूर हमें यहाँ ले आया। बाकी सब तुम देख सकते हो। तुमने हमारा इंतजार क्यों नहीं किया? क्योंकि वक्त बहुत कम है। तुम्हें ये जगह कैसे मिली? हमने सुना कि तुम कारखाने जा रहे हो, और हम जानते हैं कि कारखाने में जब भी कोई अजनबी आता है तो उसे कहाँ ले जाया जाता है। यहाँ मजदूरों का काम जासूसों को कत्ल करना है। लेकिन आज उनके लिए बुरा दिन था। तुम लोग बंदूकें ले आए हो। ये बंदूक है। तुम्हें पसंद नहीं आई तातार? क्या तुम हमें ये देने के लिए आए हो? यह सबसे बेहतरीन हथियार है। यहाँ पर किसी के पास बंदूक नहीं होती, इसलिए यही बेहतर रहेगी। तातार, 1000 साल से हम इन तलवारों से दुनिया को फतह करते आ रहे हैं। परेशान ना हो, हम फिर करेंगे। हमें क्या करना है? पादरी कपून को तलाश करो। मैं समझ गया कि वो आपको यहाँ क्यों लेकर आए थे। पादरी गपोन मजदूरों की तंजीम का सरबराह है। यकीनन आप समझ गए होंगे कि उससे मिलना मुश्किल है। मुश्किल है, लेकिन कोई ना कोई तो रास्ता जरूर होगा। बिल्कुल है। अगर उसे यह यकीन हो जाए कि आप उससे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसे आप पर एतबार हो जाए, तो फिर आप उससे मिल सकते हैं। हमारे पास ऐसी दस्तावेजात हैं जिससे वो हम पर एतबार जरूर करेगा। अगर ये दस्तावेजात काम की हुई तो तुक्तमिश आपको उसके पास ले जा सकता है। दस्तावेज के मुताबिक आपका ताल्लुक दफ्तर खारजा से है। दस्तावेज ठीक है? जी ठीक है। तुक्तमिश आपकी रहनुमाई करेगा। यह आपको आपकी रिहाइशगाह ले जाएगा, और फिर इंतजामात करने के बाद यह आपकी मुलाकात पादरी से करवा देगा। आला। महमूदू साहब, महमूदू साहब, महमूदू साहब, माशाल्लाह, आपने तो इसे इतनी जल्दी चलाना भी सीख लिया। मैंने सीख तो लिया है पाशा, मगर साइकिल चलाना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, साइकिल चलाना मुश्किल जरूर है, लेकिन काफी सेहतबख्श है। पाशा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर इससे चलाते चलाते मेरे जूते घिस गए हैं। ये उतनी सस्ती नहीं है जितना कि आपने कहा था। इसको खरीदने के बाद जो रकम बचेगी वो जूतों पर खर्च होगी। पाशा, जरा ये तो बताइए, ये जिस पर आपने पैर रखे हुए ये क्या है पाशा? ये कैसे काम करता है? हाँ, ये मेरी साइकिल आपकी साइकिल से थोड़ी जदीद है। यानी आपकी साइकिल पुरानी है और मेरी साइकिल थोड़ी जदीद तर्ज की है। अफसोस है, कसम से अगर मुझे मालूम होता तो मैं भी जदीद साइकिल लेता। कसम खाकर कहता हूँ महमूदू साहब, आप परेशान मत हो। आप चाहें तो मैं आपकी साइकिल को भी जदीद बना सकता हूँ। क्या वाकई ये मुमकिन है पाशा? यकीनन ये मुमकिन है। अब आप मेरे पीछे पीछे दुकान पर आ जाइए। मैं आपकी साइकिल को भी अपनी साइकिल की तरह जदीद बना दूंगा और ये आरामदेह हो जाएगी। कसम से महमूद, कसम से, सारी दुनिया ही अक्ल से खाली है, सिर्फ तुम्हारे पास ही अक्ल मौजूद है। बरतानिया की ख्वाहिश है कि रेलवे के काम के लिए फौलाद उससे खरीदा जाए, और इसीलिए बरतानिया ने रूस की पेश करदा कीमत से कम कीमत की पेशकश की है। लेकिन अब्दुल हमीद इस पेशकश को नजरअंदाज करते हुए सारा फौलाद रूस से खरीदने पर बजिद है, और इस सौदे से रियासत को नुकसान पहुंचेगा। ये खबर हमारे तमाम ज़ेर असर अखबारात में शाया करवा दो। फौरन हुक्म की तामील की जाए। जैसे आपका हुक्म जनाब।
सबाहतीन बेटा, महमूद साहब अपनी साइकिल को जदीद तर्ज की बनाने के लिए साइकिल का पेडल खरीदना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। अब इस पेडल को लेकर बाहर कोचवान के पास जाइए, वो जानता है कि इनका क्या करना है। ठीक है? ठीक है, लेकिन इसकी कीमत क्या है? आप मुझे इसके सिर्फ 500 दे दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। रकम तो पूरी ही होगी, फिर भी सबाहतीन बेटा जरा इनकी गिनती करो। तब तक आप ये पेडल लेकर जाइए महमूद साहब, और बाहर कोचवान के हाथ में दे दीजिए। चलिए, ख्याल से चलाइएगा। सबाहतीन, मेरे ख्याल से हमें पुर्जों का काम भी कर लेना चाहिए, इसमें भी बहुत मुनाफा है। लेकिन इन पुर्जों के बारे में हम कुछ नहीं जानते। मैं सोच रहा हूं कि अगर हम यहीं साइकिल तैयार करें तो मुनाफा काफी ज्यादा हो सकता है। माहिर की जरूरत होगी। सुल्तान ने किसी के बारे में बताया तो था। किसके बारे में? संजाकली नामी उस्ताद। इस मौके को जाने नहीं दे सकते। इस संजाकली नामी उस्ताद को ढूंढना होगा। ठीक है, मैं ढूंढता हूं। तुमने रकम गिन ली ना? जी बाबा। तो लाओ, अब ये मुझे दे दो। बाबा, जाओ जल्दी संजाकली उस्ताद को तलाश करो। जाओ जल्दी करो, वक्त कीमती है, जल्दी जाओ। शाम बखैर। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे दवा दे देंगी आप? मैं भी आपको देती हूँ। शुक्रिया। इस दवा से आपका सर का दर्द ठीक हो जाएगा। शुक्रिया आपका। सोने से पहले मैं तो कहवा पीना चाहूंगी, लेकिन बावर्ची खाने तक जाने की हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल। आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं जाकर ले आती हूँ। तुमने मुझे धमकी देकर बहुत बड़ी गलती की। अब तुम कभी कुछ नहीं बोल पाओगे। सुल्तान मौसम। मलिका, बैठिए। सुल्तान मौसम, समी साहब की तबीयत बेहतर हो रही है, वो जल्द ठीक हो जाएंगे। शुक्र है, शुक्र है। सुल्तान मौसम, लेकिन हमें आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या आप ठीक हैं? कहीं बीमार तो नहीं? हम ठीक हैं मलिका, ठीक हैं। आप परेशान ना हो, कुछ नहीं हुआ हमें, हम ठीक हैं। आपके हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं। हम फौरन तबीब को बुलवाते हैं, वो आपका मुआयना करेंगे। क्या आप हमें बीमार देखना चाहती हैं मलिका? अस्तगफिरुल्लाह, हम ऐसा क्यों चाहेंगे? तबीब की दवाओं से, सैकड़ों हजारों बूटियों से ज्यादा आपका हमारी तरफ यूं देखना शिफा बख्श है। देखा, हमने आपकी परेशानी दूर कर दी। हमें माफ कीजिएगा।
कभी कभी हम खौफजदा होकर आपको परेशान कर देते हैं। हम आपकी किसी भी बात से परेशान नहीं होते। आप लोग यहां कयाम करेंगे। उम्मीद है कोई परेशानी नहीं होगी। आप आराम कीजिए, मुझे वापस जाना होगा। शुक्रिया तुक्तमिश, बाकी हम देख लेंगे। पहले मैं पादरी को राजी कर लूं, उसके बाद आपको लेने आ जाऊंगा। आ जाओ। ये जगह महफूज लग रही है। ठीक कहा आपने। ये अपने पास रखो। मैं इस जंगल की खामोशी में उस्मान के लिए यासीन पढ़ना चाहता हूं। अल्लाह खैर करे। हमारे लिए भी यासीन पढ़ लीजिए जनाब। ठीक कह रहे हो तातार, अगर हम यहां मर गए हमारे लिए कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं होगा। उस्मानी सुल्तान खुद ही रियासत को तबाह कर रहे हैं। ये खबर देखी है आपने? थोड़ी सी स्याही, थोड़ा सा कागज, तोहमत लगाने वालों का सबसे बड़ा हथियार है। कितना झूठ लिखा है ये। सुल्तान मुअज्जम, ये खबरें जानबूझकर शाया की गई हैं। हम जानते हैं तहसीन पाशा, ये सब उनकी एक चाल है। वो इस खबर से हमारी सियासत और रियासत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं।
वो हमारी रियासत के शहरियों पर एहसान करना चाहते हैं। उन्हें ये बताना चाहते हैं कि वो खुद को पहुंचने वाले नुकसान से आगाह नहीं है। सुल्तान मौसम, ये खबर तो वाकई मुसीबत खड़ी कर सकती है हमारे लिए। हम इस मसले के बारे में लोगों को फर्दन फर्दन नहीं समझा सकते कि हमने ये फैसला रूसियों के साथ अपनी सियासत को मद्देनजर रखते हुए किया है। अब इसका हल क्या है मेरे सुल्तान? आम बोली, आ जाएं। सुल्तान मुअज्जम, रूसी रेल मुआहदे पर दस्तखत के लिए आ चुके हैं। पाशा, रूसियों को बताइए कि हमने ताजा खबरों के पेश नजर इस मामले में बोली लगवाने का फैसला किया है। हम ऐसे सुल्तान नहीं बनना चाहते जो लोगों की नजरों में रियासत को नुकसान पहुंचाने वाला हो। ये खबर आप सहाफियों को भेज दें। जो हुक्म सुल्तान मुअज्जम। तहसीन पाशा, खलील खालिद साहब को हमने जिस मकसद के लिए रूस भेजा है उसके लिए जरूरी है कि हम ये काम रूसियों को दें। हम क्या करेंगे मेरे सुल्तान? लोग जाहिरी चीजों के पेश नजर फैसला करते हैं पाशा, ताहम रियासत के लिए काम करने वाले कई राजों से वाकिफ होते हैं। इसीलिए उनके कुछ फैसले अवाम को नुकसानदेह नजर आते हैं। लेकिन हुक्मरान 5 या 10 साल में होने वाली बेहतरी को पेश नजर रखकर अपना फैसला करता है। वो हमें ये फैसले करने से रोक नहीं सकते। हम ना तो सरमाए की और ना ही उन खबरों की वजह से रिवाल मुज़ाकरात को कामयाब होने दे सकते हैं। पहले बरतानवी सफीर हमारे पास आया और रेलवे के मामले में हमें पेशकश की, फिर ये खबरें सामने आ गईं। वो हमें अपनी इन कमजोर सियासी चालों से ना तो कभी नुकसान पहुंचा पाए हैं और ना ही हम इसकी इजाजत देंगे। इंशाअल्लाह। जिस बात का हमें बहुत तजस्सुस है वो ये कि बरतानिया को हमारे इक़दाम का कैसे इल्म हो गया। हो सकता है उन्हें रूसियों ने इस मुआहदे की तिला दे दी हो मेरे सुल्तान। बरतानिया को आखिर ये कैसे पता चला कि हम रेल मुआहदे को पोलितोफ कारखाने में अफरादी कुव्वत बढ़ाने और मजदूरों की बगावत को शुरू करने के लिए इस्तेमाल करेंगे? यानी कोई मुखबिर है पाशा, और ये सब फुआद साहब को इजलास में शरीक करने के बाद हुआ। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो क्या फुआद साहब ने मुखबरी की है सुल्तान मौसम? हम देखेंगे पाशा। फुआद साहब को बुलाएं, उनका इम्तिहान लेंगे हम। मैं हूं। वहां लाशें देखकर तो मैं डर ही गया था। शुक्र है कि आप लोग ठीक हैं। उन्हें पता चल गया है कि आप लोग यहां हैं। ये सब लोग कौन हैं? मेनशेविक हो सकते हैं। उनका हमसे भला क्या वास्ता? हो सकता है कि बोल्शेविक हो। ये जो भी हो, क्या तुमने मुलाकात का बंदोबस्त कर लिया? जी कर लिया। वो आपका इंतजार कर रहा है। चलें चलते हैं। फुआद साहब, बरतानिया रूस के साथ हमारे रेल मुआहदे को तोड़ना चाहता है, मगर हम ये काम सिर्फ रूस को ही देना चाहते हैं। आप उनसे कहिए कि अगर वो रूस को ये काम लेने दें तो हम इंजन फिर उनसे खरीदेंगे। आप तिजारत को समझते हैं, जाइए उन्हें कायल कीजिए। जो आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। सुल्तान मुअज्जम, बरतानिया का मकसद हमारे साथ तिजारत करना नहीं है। वो बस रूस में हमारे इक़दाम को रोकना चाहता है। मुझे नहीं लगता कि हमारी पेशकश कबूल की जाएगी। मालूम है हमें तहसीन पाशा, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि फुआद साहब बरतानवियों से क्या बातचीत करते हैं। वो जानते हैं कि टेलीफोन के इस्तेमाल के वक्त हम सफीरों की बातें सुन सकते हैं, लेकिन वो ये बात नहीं जानते कि हम टेलीफोन के बंद होने पर भी उनकी बातें सुन सकते हैं। हम जान जाएंगे कि फुआद साहब उस्मानी रियासत से मुखलिस हैं या फिर बरतानिया से।
मेरी सुल्ताना, एक बुरी खबर है। गुज़िश्ता रात समी साहब इंतकाल कर गए हैं। क्या? या अल्लाह रहम फरमा। ये आखिर कैसे हो सकता है सुल्फत? उनकी सेहत तो बेहतर हो गई थी, तो अचानक इंतकाल कैसे हो गया? जो अल्लाह की मर्जी। या मेरे अल्लाह। शहजादी, हमारी ये शराकतदारी यकीनन खैर का वसीला होगी। इंशाअल्लाह हम बहुत कामयाब होंगे, बहुत सरमाया भी कमाएंगे शहजादे। आपको इसके अलावा भी बहुत से फवायद हासिल होंगे। आप अपने वालिदैन के सामने अपनी काबिलियत को साबित कर पाएंगे। आपकी हिमायत का बहुत शुक्रिया। आपने वो किया है जो हमारे खानदान को करना चाहिए था। बदकिस्मती से आपके खानदान को आप दोनों की बिल्कुल कदर नहीं। इंतजार है मुझे उस दिन का जिस दिन आप दोनों कामयाब हो जाएंगे। बहुत खुशी होगी मुझे। आ जाएं। सुल्तान मौसम, मुहाफिजीन बाहर जाइए। क्या बात है मलिका, आप रो क्यों रही हैं? इस बोझ के साथ जिंदा कैसे रह सकते हैं हम? आपने कहा, नाइमे ने कहा, स्नेहा सुल्तान ने कहा, सबने कहा कि उस आदमी को छोड़ दें, लेकिन हमने किसी की नहीं सुनी और उसे यहाँ कैद रखा। उसने भागने की कोशिश की और उसे गोली लग गई। उसकी मौत की वजह हम हैं। अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमाए। कैसे देंगे अपने गुनाहों का हिसाब? हमने कहा कि वो झूठ बोल रहा है, क्या पता कि वो सच कह रहा हो। हम एक ज़ईफ शख्स की मौत का सबब बन चुके हैं। आप खुद को इल्जाम मत दीजिए मलिका, ये सब आपकी वजह से नहीं हुआ है। उसका फरार होना आपके शक को सही साबित करता है। लेकिन अगर उसने झूठ बोला भी है तो इससे हमारी अजियत कम नहीं होगी। हमें यही लगेगा कि हमारे हाथों एक बेकसूर की जान गई है और ये बात हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मलिका, इस मामले की तहकीकात करेंगे हम। शुक्रिया सुल्तान मौसम।
आ जाएं। सुल्तान मौसम, मलिका, मुखिल होने की माफी चाहता हूं। बरतानवी सिफारत खाने से राब्ता हो गया है। अपने आप को मजीद तकलीफ ना दे मलिका। अब जो आप कर सकती हैं वो सिर्फ दुआ करना है। जी बिल्कुल। अंदर चलिए। पादरी कपोन अंदर है? जी हाँ, राहदारी के आखिरी वाले कमरे में होगा। बताओ तातार, इस आदमी की क्या असलियत है? किसकी? पादरी की। क्या हुआ तातार? वैसे तो दावे कर रहे थे जैसे ही उतरूंगा तो सब जान लूंगा। वो 1870 में पोल्तावा के गांव बेलिकी में पैदा हुआ। उसकी माँ एक नेक ऑर्थोडॉक्स है। कपून खानदान में परवरिश हुई। उसने एक चर्च में तालीम हासिल की। उसके असातिज़ा मशहूर रूसी मुसन्निफ लियो टॉल्स्टॉय के फलसफे के पैरोकार थे। यानी वो मुस्लिम और मसीही भाईचारे का कायल था। फिर वो चर्च में ज़बूर पढ़ने वाला बन गया और उसके बाद वो पुरअमन ईसाई इंतशारियत की पैरवी करते हुए मजदूरों की एक तहरीक का रहनुमा बन गया। जी जनाब। इसी वजह से पादरी कपून एक अहम आदमी है। तो तमिश की बदौलत हम उस आदमी से मिलेंगे जो मजदूरों की बगावत शुरू करवा सकता है। क्यों, सही कहा ना? जी बिल्कुल। और इस पादरी कपून के मजदूरों में 2 वफादार आदमी भी हैं। वो दीगर मजदूरों की रहनुमाई कर रहे हैं। क्या तुम उन्हें जानते हो तुक्तमिश? नहीं जनाब, मैं कैसे जान सकता हूं? लेकिन हम उन दोनों को भी क्यों नहीं ढूंढ लेते? तातार, 13,000 मजदूरों में उन दोनों को ढूंढना, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, ये नामुमकिन है। सिर्फ एक ही शख्स उन दोनों को जानता है और वो इस राहदारी के आखिरी कमरे में है। क्यों, सही कहा ना? जी बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हें मुझसे किस बारे में बात करनी है? रूसी मजदूरों की किस्मत के बारे में। सुल्ताना, ये लीजिए, इससे आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। शुक्रिया ज़ैनब। अद्वियात आपका इलाज नहीं है बिदार खातून। दरअसल आपको आपके ज़मीर की आवाज परेशान कर रही है और ये जिंदगी भर रहेगी, क्योंकि आप एक बेगुनाह शख्स की मौत की वजह बनी हैं। अगर समी साहब कसूरवार भी होते तब भी हमें उनकी मौत पर राहत नहीं मिलती सनेहा सुल्तान। लेकिन अगर वो बेकसूर थे तो उन्होंने फरार होने की कोशिश क्यों की? मेरी सुल्ताना, समी साहब के बेटे ने आपके लिए ये पैगाम भेजा है। क्या मालूम उस पर उसके वालिद की मौत का क्या असर पड़ा होगा। सुल्ताना,
अगर आप चाहें तो मैं ये आपके लिए पढ़ सकती हूँ। आ जाए। सफीर साहब, खुश आमदीद। तशरीफ रखिए। आप बहुत कीमती आदमी हैं फुआद अफंदी। मैं एक अहम मामले पर बात करने आया हूं। आप मामूली मामलों पर काम भी नहीं करते। आप रेल वाले मामले पर रूसियों को उनकी हद बता देंगे। सुल्तान मौसम, रिवार मुज़ाकरात कामयाब हो गए। रूसी ज़ार और बरतानिया के बादशाह मुआहिदे पर दस्तखत के लिए आ रहे हैं। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, हमें सब्र अता कर, दुश्मन के खिलाफ साबित कदम रख और हमारी मदद फरमा या अल्लाह। सुल्तान अब्दुल हमीद को कैसे बताएंगे कि उनके भरोसेमंद पाशा हमारे साथ हैं और इंग्लिस्तान में पनाह लेने की कोशिश में है। आप कहाँ जाते हैं और किससे मिलते हैं? क्या आपने ये बात कभी किसी को बताई है? अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों जासूस बगावत शुरू करवाने के लिए आए हैं तो फिर जी ये सच है। यह है पादरी कपोन। ये औरत हमारे बाबा की मौत की वजह है और अब ये आके हमसे सवाल कर रही है। बेरहम औरत। एलिया,